सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा ना तो आप 1 घंटे में करके आ जाओगे। ध्यान से देखो, 156 को लिखना, बराबर देना, पहले 156 का गुणनखंड कर लेना, ठीक है ना। तो 2 से कटा दो भाई, 2 7 14 और 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है ना। फिर 2 से कटा दो तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, फिर 3 से कटा दो, 3 कमा 3, 3 लिखे 9, फिर 13 से कटा दो, खत्म हो जाएगा ये। तो देखो ये दो है ना, इसको लिखोगे 2 गुणते, यहां वाला लिखोगे 2 गुणते, यहां वाला लिखोगे 3 और गुणते यहां वाला क्या लिखोगे 13 लिख दोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस हो गया ये अभाज्य गुणनखंड। बस ऐसा ही आपको उड़ाना है और पूरा इस वीडियो को अंत तक देखोगे, ऐसे ही उड़ाने वाला चीज बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। और आप अच्छे से 95% एकदम 96-97% लाओगे। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 26, 156 का लसा दिया है 156 तो इसका मौसा क्या होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से देखना, इसका मौसा बताऊंगा सिर्फ 2 सेकंड में। सबसे पहला काम क्या कर लेना है कि आपको लिख लेना है हल, ठीक है ना। और इसमें पहली संख्या कितनी दे दिया है तो यहां पे आपको ऐसे नोट कर लेना, बोर्ड के एग्जाम में पहली संख्या, तो पहली संख्या आप लोग नोट कर लोगे कितना बाबू 26 नोट कर लोगे। फिर दूसरी संख्या लिखोगे ऐसे कि दूसरी संख्या, ठीक है ना। दूसरी संख्या आपको क्या लिखना है 156 लिख लेना, ऐसे लिख लोगे ना। उसके बाद आपको देखो लौसा दे दिया कितना 156, तो यहां पर लिखोगे क्या लौसा बराबर 156 लिख लोगे। तो आपको क्या चाहिए भाई मौसा चाहिए ना, तो यहां पर लिखोगे ऐसे मौस और बराबर ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लोगे। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब आपको मौसा पूछ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक सूत्र में बताया था, नहीं याद है तो आज सीख लो। क्या पहली, ऐसे मैंने बताया था कि पहली संख्या, ठीक है स्टूडेंट, और इनटू क्या फिर मैंने बोला था कि दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैंने बोला था कि बाबू ये नोट करो लौसा गुणे क्या मौसा, लौसा गुणे क्या मैंने बताया था मौसा बोला था, यही बोला था मौसा बोला था, ठीक है ना। ये हम लोगों के लिए एक फार्मूला का काम करेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे क्या मौसा, ये याद होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। अब देखो पहली संख्या, अब यहां से देखो पहली संख्या क्या लिखोगे 26 लिख लोगे यहां पे ऐसे। दूसरी संख्या देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरी संख्या क्या लिखोगे 156 लिख लोगे और बराबर है तो बराबर कर लोगे। एक सिस्टमैटिक ढंग से आप एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको ना गलत भी कर दोगे ना यार तो नंबर दे देगा एग्जामिनर, नहीं तो आप कुछ भी कर लो ना, टेढ़ा टाड़ी करोगे तो वो भी टेढ़ा टाड़ी कर देगा। अब यहां पे देखो, यहाँ पे लौसा कितना दिया है तो लौसा 156 दिया है, तो लौसा के नीचे क्या लिखोगे 156 और आपको ज्ञात करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ज्ञात क्या करना है मौसा ज्ञात करना है। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं ये किस चीज से पढ़ा रहा हूं तो ध्यान से देख लो, ये देख लो, आप देख रहे हो ना, ये देख लो यार, तुम लोगों के लिए क्या क्या चीज ला के और पढ़ाने का काम कर रहा हूं, देख रहे हो ना, ये समझ रहे हो ना। और इसका आज स्टार्ट किया हूं फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर का ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन करा रहा हूं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं भाई, आपके सिलेबस का चीज पढ़ा रहा हूं। और वो भी देखो ये सब अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, दुनिया भर का इतना पेपर ला के रख दिया हूं ना कि आप लोगों को कि एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दो यार, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूं और पहला ये है, ठीक है ना, ये पहला चैप्टर स्टार्ट किया हूं। कल दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तीसरा पढ़ाऊंगा, चौथा पढ़ाऊंगा, पांचवा पढ़ाऊंगा, मतलब वो हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और नहीं सब्सक्राइब करोगे तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को मतलब चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लो। और कम से कम कितना दिन बचा है, सिर्फ 2 ही महीना तो और बचा है। 2 महीने में मैं इतनी तैयारी कराने वाला हूं ना मैथ का कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन बस इस चैनल पे भैया रेगुलर बने रहोगे तो आपको मैं 50 क्या मैंने 95% तो ला ही दोगे, मैथ में 95% लाओगे। तो चलिए मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कराता हूं, लेकिन विश्वास के तौर पे ये सब रखा हूं, ठीक है ना। चलो यहां पे देखो, पहली संख्या का वैल्यू 26 दिया था, दूसरी संख्या 156, लौसा दिया था 156, मैंने लिख लिया यहां से, और मौसा आपको ज्ञात करना था।
ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 26 गुणते 156। अब देखो ये गुणा में है ना बाबू, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा यार, और बराबर इधर क्या बच जाएगा, मौ बच जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 156 से 156 कट जाएगा तो सीधा 26 बचेगा, और यही आपका क्या मिल जाएगा, तो मौसम मिल जाएगा। या ऐसे लिख दोगे मौसम बराबर कितना, तो एक ये टोटली कितना मिल गया, 26। बस आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन लगाओगे, और मैं अभी आपको कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले चैप्टर को मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब फालतू का चीज अब हम लोगों को नहीं टाइम है कि फालतू का चीज हम लोग पढ़ लें, तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं है पूरा, आप फरवरी तक 22 फरवरी तक, जिस दिन तक आपका मैथ का पेपर नहीं खत्म होगा ना, उस दिन तक आपको एकदम चाप के पढ़ाऊंगा बस वही चीज जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो अभी चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया ना, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि दिया गया है लॉस, और ये देखो कोष्टक में इतना लिखा है, इसका मतलब मैं बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, फिर दिया है क्या यहाँ पे लॉस, आपको लॉस देखो ऐसे बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, तो आप लोग घबराना मत। बोर्ड एग्जाम में कैसे दिया रहेगा, ध्यान से देखो, इस तरह से दिया रहेगा, तो ये इसका लॉस होगा। ठीक है ना, ये लॉस नहीं होगा, आप इसको लॉस समझोगे तो ये आपकी गलती हो जाएगी, ये लॉस वोसा नहीं है। ठीक है ना, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मौसम इसका क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि वो चीज क्या दिया है। ध्यान से देखो क्या दिया है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये पहली संख्या दिया है और ये दूसरी संख्या का वो मान दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या लिखना होगा, ऐसे हल करके लिखना होगा, और यहाँ पर लिखना होगा क्या, पहली संख्या आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है भाई उसको नोट करोगे। पहली संख्या दिया है 132। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर लिखोगे क्या, दूसरी, ऐसे लिखोगे दूसरी संख्या। ठीक है ना, तो दूसरी संख्या कितना दिया है, 288 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। और उसके बाद देखो लॉस का वैल्यू कितना दे दिया, 3168, तो यहाँ पे आप लिखोगे बराबर 3168। ओके, और आपसे क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे मौसम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना कर लोगे ना तो एग्जामिनर ना थोड़ा सा ना इम्प्रेस हो जाएगा, जैसे आपसे कि अरे यार लड़का एकदम बढ़िया से लिखा है, इसका मतलब कि ये बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व भी करेगा। बीच में गलत भी कर देते हो तो भी वो फुल नंबर देगा, क्योंकि उसको ऐसा लग जाएगा कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़। अब आपको मैं बता दूं कि फार्मूला में बताया था क्या, पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप पूरा लिख लेना, मैं ऐसे ही सॉल्व करा रहा हूं तो बता दे रहा हूं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा और गुणते क्या, मौस। ठीक है ना, अब देखिएगा पहली संख्या आपको कितना दिया है, तो यहां से नोट करोगे पहली संख्या 132 दिया है, तो 132 लिखोगे। दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या दिया है 288, तो 288 लिखोगे। और लॉस आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो लॉस कितना दे दिया है, 3168, तो यहाँ पर 3168 और मौसम तो आपसे भैया पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे ही करके लगाते हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको ना अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, दो ठो मिला के, तो पक्का 10 में 10 वो देगा, एकदम 10 में 10 देगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी देखो 132 गुणते ये 288। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये गुणा में है ना, बराबर की इधर ला दो तो भाग में हो जाएगा 3168, और बराबर क्या मिलेगा आपको, मौसम मिलेगा। ओके, ऐसे ही उसको नोट करके रखना है। ठीक है ना, अब इसको कटा दो, तो हमको लगता है कि 2 से कटाओ, तो 2 से कटाओगे, इसको 2 से कटाओगे, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, इसको 2 से कटाओ, 2 1 2 होगा, एक बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 8 16, 2 चौको 8। ठीक है ना, अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से कटा दो इसको, तो देखो 2 7 14, एक बचेगा, 2 9 18, और उसके बाद 2 दूना के 4। अब इसको 2 से कटा दो, ये भी कट जाएगा, तो 2 6 के कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 6 के 12। तो आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, मौसम बराबर यहाँ पे देखो ऊपर में 66 बचा है, और इंटू यहाँ पे 144 बचा है ना, और नीचे में कितना बचा है, 7, और उसके बाद 9 2, और बराबर क्या लिख सकते हो आप, मौसम लिख सकते हो। इतना बात को ध्यान में देना, ठीक है ना, इधर से बता रहा हूँ। अब देखो फिर ये 2 से कटा दो, तो इसको कटाओगे तो 2 3 6, 2 3 6, लेकिन इधर कटाओगे तो देखो 2 से कटा दो, तो 2 3 6, एक बचेगा, इसको दे देगा, तो 2 19 हो जाएगा, 2 9 18, अभी एक बचेगा, तो 2 6 के 12 हो जाएगा। फिर कटेगा 2 से, इसको कटाओ, ये 2 से कटाओ, तो 2 1 2, एक देगा, 2 9
नवा 18, 2 नवा 18, अभी एक बचेगा 2 8 16, अब इसको 2 से कटा दो तो 2 7 14 और 2 दूना के 4, अब फिर से कटा दो इसको 2 से, देख रहे हो ना कट रहा है कितना, 2 से, तो 2 से कटाओगे, ऐसे ही कटाना सीख जाओ, नहीं तो एग्जाम में लेके टुकुर टुकुर ताकोगे। तो इसको 2 नवा 18, 2 नवा 18, अब यहाँ पे देखो 2 से इसको कटा दो तो 2 3 6, 2 6 के 12। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बचा क्या 33, देख रहे हो ना 33 गुणते यहाँ पे क्या बचा 36 और नीचे कितना बच गया 99। अब देखो 11 से ये कट रहा है ना, 11 से कट रहा है, 11 नवा 99, 11 तिया 33। अब देखो इसको कटा दो 3 तिली के 9, अब देखो 3 से कटाओगे इसको, ये क्या है बराबर का मौसा लिखना है भाई, मौसा ये बराबर में लिखना भी है, ठीक है ना। अब देखो 3 से इसको कटा दो तो 3 1 कम्मा 3 और 3 दूना 6, तो आपका मौसा का आंसर कितना आ जाएगा, तो मौसा बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कितना मिल गया 12 मिल गया। तो आप इसको थोड़ा ढंग से लिखोगे, आप इसको इसी के नीचे नीचे लिखते जाओगे, मेरे पास चूंकि जगह नहीं था ना इसलिए मैं इधर उधर लिख दिया हूं, लेकिन आपको क्या है कि कॉपी मिली रहेगी तो आप बढ़िया से लिखोगे तो कॉपी भर भी जाएगी, तो आपको मतलब बी कॉपी मिलेगा तो और अच्छा लगेगा ना, तो बी कॉपी लेने के चक्कर में पड़ना। तो इसका मौसा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 आ जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को आपको बताता हूं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी दिखाया ना श्योर सीरीज से पढ़ा रहा हूं, अब ये किताब उताब से नहीं, 2 महीना केवल श्योर सीरीज से ही पढ़ाऊंगा आपको, आप पढ़ोगे तो भी ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक, और चैनल पे मतलब नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अगला तीसरे क्वेश्चन को मैं बताता हूं। अरे दोस्त, अगर आपके पास ये अवतार का होगा ना, ये अवतार का कक्षा 10 गणित का, अगर ये चीज आपके पास भी होगा तो एक काम करना, आप ना मैं क्वेश्चन ये मिला लेना कि आपको विश्वास हो जाएगा, मिलाते रहना क्वेश्चन। जैसे देखो ये 10 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, पृष्ठ 8 का 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, और आप मिला लेना कि ये 10वां क्वेश्चन है कि नहीं है, तभी और आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं मैं सेट से ही करा रहा हूं, अब किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मॉडल पेपर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए, घातों का योग बताना है। अब देखिए घातों का योग का मतलब क्या है ना कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा लिखेंगे क्या, हम लोग हल लिखेंगे, ओके, और फिर देखो 144 का जैसे 144 लिखेंगे, यहां पे 144 बराबर, अब देखो कहीं पर 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का बताना, कमेंट करना। 144, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसके बाद घातों का योगफल बता पाओगे, ठीक है ना। तो देखो 2 से कटाओ तो 2 7 14, 2 दूना के 4, ठीक है। अब उसके बाद 2 से कटाओ 2 3 6, एक बचेगा ना 2 6 के 12, फिर 2 से कटा दो तो 2 1 कम्मा 2 हो जाएगा, और एक बचेगा उसको देखो 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिली के 9 और 3 कम्मा 3। तो इस 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2, ये सब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 और 4 है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 1 2 3 4, और इंटू का फिर क्या है 3 इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू का 3, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि देखिए अब ये कितने बार है इसको देखेंगे, तो देखो 1 2 3 4, तो हम लोग 2 के पावर में 4 लिखेंगे, और गुणते यहाँ पे देखो ये कितना बार में 1 2, तो लिखेंगे 3 के पावर में 2। अब लिखा है कहा है कि 144 का जो है ना इसकी घातों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, ठीक है ना, के यहां लिख देंगे घातों का योग। भैया सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, बस वैसे बोल दिया ना कि आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 और मतलब इसको घातों का योगफल, तो देखिए 2 के पावर एक पहली घात तो ये है 4 है ना, और प्लस एक हमारी घात 2 है, तो बस इसको क्या करना है 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था ना क्वेश्चन, कह रहा था कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको योग ज्ञात करना है इसकी घातों का। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया हमने, और 2 के पावर 4 है 3 के पावर 4 है, बस ऊपर वाली घात को क्या करना है स्टूडेंट जोड़ देना है, आपको फुल नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, उसी 10 नंबर क्वेश्चन के नीचे 11 नंबर क्वेश्चन दिया था और आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। जैसा कि आपको ज्ञात करना क्या, देखिए 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 5 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 का लॉसा ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको लॉसा सिर्फ 2 सेकंड में ज्ञात करोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो क्या दिक्कत है बताओ, देखो लिखोगे आप 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू क्या 5 और बराबर के ऐसे निशान लगा दोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए फिर उसको लिखते हैं 2 के पावर 3 इंटू क्या 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा। अब बराबर ऐसे कर लोगे। अब स्टूडेंट इसको एक बार और लिख लो, ठीक है ना, ऐसे 2 के पावर 3 और यहाँ पर 3 और गुणते क्या 5। अब इसको लिख लो फिर से 2 के पावर क्या है 3 गुणते 3 और गुणते 1। इतना करने के बाद आपको ऐसे एक चीना खींच लेना है, लाइन पाई जो भी बोलते हो वो भी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, लॉसा ज्ञात करना है भैया, लॉसा लिख लोगे, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है सिंपली कि देखिए यहीं पर एक मौसा ज्ञात किया जाता है और लॉसा भी ज्ञात किया जाता है। कैसे मौसा ज्ञात किया जाता है, तो मौसा में जो दोनों में मिलता है सिर्फ उसको एक बार लिखा जाता है, लेकिन लॉसा में क्या होता है कि लॉसा में आपको जो मिलेगा उसको भी लिखोगे और जो दोनों में नहीं मिलेगा, 3 ठो आता तो तीनों की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो 2 ही है फिलहाल में, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या है कि ऊपर भी वही चीज और नीचे भी वही चीज, दोनों में मिल रहा है ना, तो इसको एक बार लिख लोगे इनटू। अब देखो ये भी दोनों में मिल रहा है तो उसको आपको एक बार केवल लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये नहीं मिल रहा है ना, देखो 5 नहीं मिल रहा है, मतलब ऊपर 5 है नीचे 1 है, 5 को भी लिखोगे और नीचे 1 है तो 1 को भी लिखोगे, बस इसका गुणा कर दोगे तो 2 के पावर 3 गुणते यहाँ पे 3 है ना, तो ऐसे ही आंसर भी लिखोगे जैसे सवाल रहेगा। 5 में 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको लॉसा ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना। ये 11 नंबर क्वेश्चन था, सेम उसी का क्वेश्चन और भी कराऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, उसी प्रश्नावली का उसी मॉडल पेपर का 7वां क्वेश्चन कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, सिंपल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले लिखोगे आप क्या हल लिखोगे, उसके बाद आपको 156 लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले 156 लिख लेना और उसके आगे ऐसे बराबर का चिन्ह दे देना। अब 156 को कहीं पर भी साइड में लिख के आपको कटा लेना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के जैसा। तो 2 से कटाओगे तो 2 7 क्या होगा 14 हो जाएगा ना, एक बचेगा 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओगे तो 2 3 6, एक बचेगा 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है ना, यही होगा। 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से कटा दो ना यार, 3 1 3 3 3 के 9, फिर किससे 13 से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी को बस लिख देना है, क्या लिखना है 2 गुणते, अब ये वाला 2 फिर लिखोगे 2 गुणते, ये वाला 3 लिखोगे 3 गुणते, ये वाला 13 लिख दोगे, बस 13 क्या हो जाएगा आपका, बस यही तो आंसर होगा यार। इतना आसान तरीके से मैं आपको पूरी क्वेश्चन को, पूरी मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। यही क्वेश्चन नहीं, पूरे अंत तक 2024 का 22 फरवरी तक इसी तरह सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मतलब मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।